हमारा टॉपिक है वो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे बोलते हैं ESR। नॉर्मल जो आपका नर्स वगैरह आपका ब्लड सैंपल लेती है तो क्या करती है, ब्लड सैंपल लेने के बाद ये आपकी क्या है, इसको ड्रॉ करते हैं पिपेट ट्यूब, ये आपकी पिपेट ट्यूब है। नॉर्मल जो आरबीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आपस में क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो रिपेल करता है। अब आरबीसीज पे क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी वजह से आरबीसी एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो उसने बोला आरबीसी नॉर्मली रिमेन सेपरेट, किस वजह से रहते हैं, नेगेटिव चार्ज। जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन होने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है आपका, फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन होता है, जो आरबीसी इस नेगेटिव चार्ज से कोट हुआ होता है, ये नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है आरबीसी पे, जो फाइब्रिनोजन है इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देती है। जब इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, चार्ज में डिफरेंस पैदा होगा। तो जो नॉर्मल आरबीसी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे वो फिर क्या करेंगे, यहां पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। इस एग्रीगेट होने को क्या बोलते हैं, हम मेजर करते हैं इस टाइम को। तो ESR बेसिकली इस चीज को इस्तेमाल करते हैं टेस्ट को, कितनी देर में आरबीसी क्या करते हैं, एग्रीगेट होते हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसने नॉर्मल आरबीसी उसने बोला है कि रिमेन सेपरेट, एक दूसरे रहते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर इन्फ्लामेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन क्या करता है, इन्फ्लामेशन बॉडी में हो रही है, फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस होंगे जो क्या करेंगे, आरबीसी को कोट करेंगे, जिसकी वजह से उनका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और आरबीसी एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। और जो डेंसर आरबीसी एग्रीगेट होंगे वो क्या करेंगे, फास्टर रेट के साथ क्या होंगे, नीचे डाउनवर्ड गिरेंगे पिपेट ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बॉडी का ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हमें ज्यादा मिलेगा। अब ESR को हम को रिलेट करते हैं किसके साथ, को टेस्टिविद के साथ CRP। आपको पता है सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करता है, ये एक बेसिकली मोर स्पेसिफिक मार्कर और इन्फ्लामेशन का है। अगर CRP भी रेज है और ESR भी रेज है, इसका मतलब क्या बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है। अब किन कंडीशन में ESR इंक्रीज होता है, ये मोस्टली किसी भी एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं कि वो पूछ लेते हैं ESR किन कंडीशन में इंक्रीज होता है, किन में डिक्रीज होता है। मोस्टली एनीमिया हो रहे हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वगैरह, इसमें क्या होगा, ये आपका ESR इंक्रीज हो रहा है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन किन के नतीजे में हो रही है, अगर जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, पॉलीमेल्जिया, रोमाटेशिया, किसी तरह की, इसमें क्या होती है, इनमें इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व होती है। जहां पे इन्फ्लामेशन होगी तो फाइब्रिनोजेंस प्रोड्यूस होंगे, उसके नतीजे में ESR इंक्रीज होगा। कैंसर है, मेटास्टेसिस है, मल्टीपल माइलोमास है, रीनल सेल डिजीज है, एंड स्टेज रीनल डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इनमें भी आपको क्या मिलेगा, ESR इंक्रीज मिलेगा और प्रेगनेंसी के अंदर भी मिलेगा। अब ऐसी कौन सी कंडीशन जिनमें ESR डिक्रीज मिलेगा, अगर सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया आपको पता है ना, आरबीसी की शेप क्या होती है, सिकल टाइप बन जाती है, जो आपको मैंने हेमाटोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया हुआ टॉपिक। पोलीसाइथीमिया में कहते हैं आरबीसी के जो डाइल्यूट एग्रीगेशन फैक्टर है वो इंक्रीज मिलता है आपको, ये भी आपको मैंने हेमाटोलॉजी में बताया हुआ है। अगर हार्ट फेलियर है या मिक्रोसाइटोसिस है और हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया है, इसके अंदर ESR क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज मिलेगा।